क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक वक्त वह भी था जब भारत के मसाले यूरोप में सोने से भी ज्यादा कीमती थे। आज जिस काली मिर्च या दालचीनी को हम अपनी रसोई में आम समझते हैं, उसकी खोज के लिए समुद्र की लहरों पर हजारों मील का सफर, अनगिनत जिंदगियों का जोखिम और इतिहास के सबसे बड़े जुआ खेले गए। लेकिन क्या वास्को द गामा ही पहला था जिसने भारत का रास्ता खोजा? सच्चाई इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है और कहीं ज्यादा रोमांचक भी। 15वीं शताब्दी का यूरोप। हर रसोई से मसालों की खुशबू गायब हो चुकी थी। दूर भारत से आने वाले मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, अदरक, अब तक थल मार्ग से तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान होते हुए यूरोप पहुंचते थे। लेकिन 1453 में आया वह ऐतिहासिक मोड़ जब उस्मानी साम्राज्य ने कस्बा कस्बा अपने कब्जे में ले लिया और यूरोप के लिए व्यापार के सारे जमीनी रास्ते बंद कर दिए। मसालों की सप्लाई ठप, महंगाई आसमान पर और यूरोप की रसोइयों का स्वाद जैसे मर चुका था। तभी शुरू होती है वह दौड़, भारत तक पहुंचने की समुद्री दौड़, जिसमें हिस्सा लिया वह शख्स जिसने गलती से एक नई दुनिया ही खोज डाली। उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। एक दिन जब उसकी मां ने उसे आमलेट परोसा, उसमें मसाले नहीं थे। कोलंबस ने शिकायत की, स्वाद ही गायब है। मां ने जवाब दिया, मसाले तो भारत से आते थे बेटा। अगर तुझे स्वाद चाहिए तो भारत तक पहुंचने का समुद्री रास्ता खोज। यही वो चिंगारी थी जिसने कोलंबस को एक मिशन पर भेज दिया। उसने स्पेन की रानी इसाबेला के सामने अपना जुनून रखा। मुझे भारत खोजने दो। रानी ने मना किया, लेकिन कोलंबस के आत्मविश्वास और हठ ने आखिरकार उसे 3 जहाज दिलवा ही दिए। लेकिन कोलंबस ने इतिहास की सबसे बड़ी भूल की। भारत पहुंचने के लिए वह पूरब की बजाय पश्चिम चल पड़ा। महीनों समुद्र में भटकने के बाद 1492 में उसकी नजरों के सामने आया कैरिबियन द्वीप, आज का अमेरिका। वहां के लोगों को देख कोलंबस को लगा यह भारत है। उसने उन्हें इंडियन कहा, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आई। कोलंबस ने भारत नहीं बल्कि एक पूरी नई दुनिया खोज ली थी। उसकी गलती ने एक बात पक्की कर दी, भारत तक पहुंचने का रास्ता पश्चिम में नहीं है। अब बारी थी पुर्तगाल की। पुर्तगाल के राजा ने सीखा कि सही दिशा ही सबसे बड़ा हथियार है। इस काम के लिए चुना गया बार्थोलोमियो डियास को। सन 1488 में डियास ने अपनी यात्रा शुरू की और अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक पहुंच गया। वह स्थान जिसे आज केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। समुद्र की तेज लहरें, रहस्यमय हवाएं और अनजान तट। वहां उसकी मुलाकात हुई एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मानिक से। अब्दुल ने बताया, अगर तुम इस रास्ते से पूरब जाओ तो भारत जरूर मिलेगा। लेकिन संसाधनों की कमी और थकान के कारण डियास को लौटना पड़ा। मगर वह लौटते हुए उस जगह का नाम रख गया, आशा का अंतरी, यानी केप ऑफ गुड होप। यह उम्मीद की लौ थी जो बुझी नहीं। अब पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने तय कर लिया, इस बार चूक नहीं होगी। इस ऐतिहासिक अभियान के लिए उसने चुना वास्को द गामा को, जो 1460 में पुर्तगाल के साइनेस शहर में जन्मा था। बचपन से ही समुद्र का दीवाना, पिता वही के गवर्नर और रगों में साहस दौड़ता हुआ। 1497 में 4 जहाज, सैकड़ों नाविक, महीनों की तैयारी और सबसे अहम समुद्री मानचित्र। वास्को द गामा ने अपनी यात्रा शुरू की। समंदर की बेमुरव्वत लहरों से लड़ते, भूख प्यास से जूझते, मौत से आंख मिलाते हुए आखिरकार पहुंचा केप ऑफ गुड होप। वहां फिर मिली अब्दुल मानिक से, जो इस बार उसकी उम्मीद बन गया। अब्दुल ने कहा, चलो मैं तुम्हें भारत ले चलता हूं। 20 मई 1498, इतिहास बदलने वाली तारीख। वास्को द गामा का जहाज केरल के कालीकट बंदरगाह पर आकर रुका। वहां का शासक जमोरिन था। वास्को द गामा को शाही अंदाज में स्वागत मिला। राजदूत जैसा सम्मान और सबसे बड़ा इनाम, भारत से व्यापार की इजाजत। वास्को द गामा ने काली मिर्च, इलायची, अदरक, हल्दी और तमाम मसाले अपने जहाजों में भरे और पुर्तगाल लौट गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वास्को द गामा मसाले लेकर यूरोप पहुंचा, वहां उनका दाम इतना ऊंचा था कि उसे 60 गुना लाभ हुआ।
यह मुनाफा सिर्फ व्यापार नहीं था, यह यूरोप और भारत के बीच एक नए युग का आरंभ था। इसके बाद वास्को द गामा 2 बार और भारत आया, लेकिन तीसरी यात्रा में उसकी मृत्यु भारत की धरती पर ही हो गई। लेकिन क्या वास्को द गामा का भारत आना सिर्फ व्यापार की कहानी है? नहीं, यह उस संघर्ष, जुनून और गलतियों की कहानी है जिसने दुनिया की दिशा ही बदल दी। कोलंबस की गलती, डियास की उम्मीद और वास्को की जिद, इन तीनों ने मिलकर वह रास्ता बनाया जिससे भारत के मसाले पूरी दुनिया में फैल गए। लेकिन भारत की किस्मत भी बदल गई। अब भारत सिर्फ मसालों का देश नहीं रहा, वह यूरोप की नजरों में सोने की चिड़िया बन गया। यही व्यापार बाद में उपनिवेशवाद, लूट और संघर्ष की बुनियाद बना। आज जब आप अपनी थाली में काली मिर्च या दालचीनी छिड़कते हैं तो याद रखिए, इन मसालों की खुशबू में सदियों की यात्राएं, लाखों जिंदगियों की कुर्बानियां और इतिहास की सबसे बड़ी खोजें बसी हैं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर उस दिन अब्दुल मानिक बार्थोलोमेओ डियास से न मिला होता तो क्या वास्को द गामा कभी भारत पहुंच पाता? अगर कोलंबस ने सही दिशा चुनी होती तो क्या अमेरिका यूरोप के लिए उतना बड़ा रहस्य बनता? इतिहास में कभी कभी एक गलत मोड़, एक सही सलाह और एक जुनूनी दिल पूरी दुनिया की तकदीर बदल देते हैं। अगर आपको ऐसे अनसुने और रोमांचक किस्से पसंद आते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार जानेंगे वास्को द गामा को भारत में किस तरह की चुनौतियां मिली, कौन सी राजनीतिक चालें चली गईं और कैसे भारत का व्यापार बना युद्ध का मैदान। जुड़े रहिए, क्योंकि इतिहास के ये पन्ने अभी खुलने बाकी हैं।